एक बार की बात है। एक युवक था जो अपनी परिस्थितियों से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसका जीवन भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इसे बदल नहीं सकता। यह विश्वास उस पर भारी पड़ गया और वह निराश हो गया। एक दिन मार्गदर्शन की तलाश में उसने एक प्रसिद्ध जैन गुरु से मिलने का फैसला किया। गुरु से मिलने पर उसने अपने दिल की बात बताई, भाग्य की शक्तियों के सामने अपनी असहायता की भावनाओं को समझाया। जैन गुरु ने ध्यान से सुना और फिर युवक को चाय के लिए बगीचे में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जब वे चुपचाप बैठे थे, गुरु ने युवक के कप में चाय डालना शुरू कर दिया। जब कप भर गया, तब भी गुरु डालते रहे और चाय मेज पर और फिर जमीन पर गिर गई। भ्रमित होकर युवक ने कहा, गुरु, कप पहले से ही भरा हुआ है, इसमें और चाय नहीं आ सकती। जैन गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, वास्तव में इस प्याले की तरह तुम्हारा मन भी भाग्य के बारे में पूर्व धारणाओं से भरा हुआ है। यदि तुम अपना प्याला खाली करने को तैयार नहीं हो, तो तुम कुछ नया पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इन शब्दों के साथ युवक को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। वह भाग्य द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित करने के विचार पर इतना अड्डा हुआ था कि उसने बदलाव या विकास के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। गुरु की बुद्धि से प्रेरित होकर उसने अपने कठोर विश्वासों को छोड़ने और वर्तमान क्षण की संभावनाओं को अपनाने का संकल्प लिया। उस दिन से युवक ने जीवन को खुलेपन और संभावना की नई भावना के साथ देखा। उसने समझा कि जबकि कुछ चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, उसके पास अपने कार्यों और दृष्टिकोणों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति थी। और इसलिए वह जैन गुरु के कालातीत ज्ञान द्वारा निर्देशित आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा पर निकल पड़ा। भाग्य में जो लिखा है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये हमारे नियंत्रण में है। जैसे जैसे युवक अपनी यात्रा जारी रखता गया, उसे कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उसने उनका सामना नए सिरे से दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ किया। खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ने के बजाय उसने हर परिस्थिति का खुले दिमाग और सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा के साथ सामना किया। रास्ते में वह जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों से मिला, जिनमें से प्रत्येक के अपने संघर्ष और जीतें थीं। इन मुलाकातों के माध्यम से उसने सभी प्राणियों के परस्पर संबंध और अस्तित्व की अस्थायी प्रकृति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की। एक दिन एक सुदूर गांव से गुजरते हुए युवक को ग्रामीणों का एक समूह मिला, जो एक अशांत नदी पर पुल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के बिना वे महत्वपूर्ण संसाधनों से कट गए थे और चिकित्सा देखभाल और शिक्षा तक पहुंचने में असमर्थ थे। उनकी दुर्दशा से आहत होकर युवक ने वहीं रहने और मदद करने का फैसला किया। ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम किया, अपनी नई नई बुद्धि और दृढ़ संकल्प का उपयोग करके उनके सामने आने वाली कई चुनौतियों को पार किया। आखिरकार हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद पुल बनकर तैयार हो गया, जिसने गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ दिया और विकास और समृद्धि के नए अवसर खोले। गांव वाले बहुत खुश हुए और युवक के निस्वार्थ समर्पण के लिए उसके आभारी थे। जब उसने गांव वालों को विदा किया और अपनी यात्रा जारी रखी, तो युवक को एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि किसी के भाग्य को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने और दूसरों की करुणा और दया के साथ सेवा करने से मिलती है। और इसलिए वह बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं और जैन गुरु की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर आगे बढ़ता रहा, ये जानते हुए कि आगे का रास्ता अनिश्चित हो सकता है, लेकिन उसके पास अपने हर कदम के साथ अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति थी। जैसे जैसे युवक आगे बढ़ता गया, उसे कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जिसने उसके नए संकल्प को परखा। रास्ते में उसे असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बजाय उसने बुद्ध की शिक्षाओं और अपने अनुभवों से सीखे गए सबक से ताकत हासिल की। एक दिन बोधि वृक्ष की छाया में आराम करते हुए युवक ने अपनी अब तक की यात्रा पर विचार किया। उसने महसूस किया कि सच्ची आजादी भीतर से आती है। आसक्ति को छोड़ने,
और वर्तमान क्षण को ध्यान और करुणा के साथ अपनाने की क्षमता से। इस अंतर्दृष्टि के साथ युवक ने अपने अभ्यास को गहरा करने और आंतरिक शांति और ज्ञान विकसित करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान में घंटों बिताए, अपने दिमाग को शांत किया और सभी चीजों की सुंदरता और परस्पर जुड़ाव के लिए अपना दिल खोला। जैसे जैसे वह बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से उतरता गया, युवक को एक गहन सत्य का पता चला। खुशी की कुंजी बाहरी परिस्थितियों या इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की खेती में निहित है। इस ज्ञान से लैस युवक ने नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्होंने अपनी शिक्षाओं को उन सभी के साथ साझा किया जो सुनना चाहते थे और जरूरतमंदों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की। और इस तरह युवा व्यक्ति की यात्रा मानवीय भावना की परिवर्तनकारी शक्ति और बुद्ध के कालातीत ज्ञान का प्रमाण बन गई। अपने प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने इस सत्य को मूर्त रूप दिया कि भाग्य में जो लिखा है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह हमारे नियंत्रण में है। और ऐसा करने में उन्हें सच्ची मुक्ति और पूर्णता मिली। जैसे जैसे युवक अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया, उसे कई तरह के लोग मिले, जिनमें से हर किसी की अपनी कहानियां और संघर्ष थे। शहर की चहल पहल भरी सड़कों से लेकर शांत पहाड़ी रास्तों तक उसने खुले दिल और दिमाग से मानवीय अनुभवों की समृद्धि को अपनाया। एक दिन एक छोटे से गांव से गुजरते हुए युवक को सड़क के किनारे अकेली बैठी एक बुजुर्ग महिला मिली। उसकी उदासी को महसूस करते हुए वह उसके पास गया और उसे करुणामयी कान दिया। आंखों में आंसू के साथ महिला ने अपने नुकसान और लालसा की कहानी सुनाई, जो उसके दिल में बोझ को प्रकट करती है। उसकी दुर्दशा से प्रभावित होकर युवक ने ध्यान से सुना, सांत्वना और सांत्वना के शब्द कहे। उसने उसे सभी चीजों की अस्थायी प्रकृति और जीवन के परीक्षणों और क्लेशों के बीच भी अपने भीतर शांति खोजने के महत्व की याद दिलाई। उसके शब्दों से प्रेरित होकर बुजुर्ग महिला का व्यवहार नरम पड़ने लगा और उसकी थकी हुई आत्मा में आशा की एक किरण जगी। उसकी दयालुता के लिए आभारी उसने कृतज्ञता में उसका हाथ थामा और ताकत और लचीलेपन की एक नई भावना महसूस की। जैसे ही सूरज क्षितिज पर ढलने लगा, युवक ने बुजुर्ग महिला को अलविदा कहा, यह जानते हुए कि उनकी मुलाकात सभी प्राणियों के परस्पर संबंध की एक गहरी याद दिलाने वाली थी। वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा, अपने साथ उनके आदान प्रदान से मिली सीख और रास्ते में मिले अनगिनत लोगों को लेकर। अपनी यात्राओं के माध्यम से युवक को समझ में आया कि सच्ची संतुष्टि बाहरी लक्ष्यों की खोज या किसी के भाग्य को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, करुणा और ज्ञान की खेती से आती है। और इसलिए वह बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं और मानव आत्मा की असीम क्षमता द्वारा निर्देशित अटूट दृढ़ संकल्प के साथ ज्ञान के मार्ग पर चला। जैसे जैसे युवक आगे बढ़ता गया, उसे कई ऐसे अनुभव हुए जिनसे जीवन के रहस्यों के बारे में उसकी समझ और गहरी होती गई। एक दिन जब वह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी दर्रे से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक बुद्धिमान वृद्ध आर्षि पर पड़ी, जो एकांत में ध्यान कर रहे थे। आर्षि की शांत उपस्थिति से मोहित होकर युवक उनके पास गया और अपनी यात्रा के लिए मार्गदर्शन मांगा। आर्षि ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। प्रकृति के शांत आलिंगन में आर्षि ने दृष्टांतों और शिक्षाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को साझा करना शुरू किया, जिससे युवक के मार्ग पर नई स्पष्टता आई। प्रत्येक कहानी के साथ युवक का दिमाग विस्तृत होता गया और उसका दिल अस्तित्व की अनंत संभावनाओं के लिए खुलता गया। उसने सीखा कि जीवन एक नदी की तरह है, जो लगातार बहती और विकसित होती रहती है, और सच्ची खुशी वर्तमान क्षण के उतार चढ़ाव के प्रति समर्पण करने से आती है। आर्षि के मार्गदर्शन के माध्यम से युवक को समझ में आया कि भाग्य ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना या विरोध करना चाहिए, बल्कि इसे यात्रा के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसने महसूस किया कि भले ही बाहरी परिस्थितियों पर उसका नियंत्रण न हो, लेकिन उसके पास यह चुनने की शक्ति है कि वह उन पर शालीनता और संभाव से कैसे प्रतिक्रिया करता है।
जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, पहाड़ की चोटियों पर सुनहरा रंग बिखेरते हुए युवक ने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ उसने आर्शी को अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, आत्मा और उद्देश्य में नयापन पाया। उस दिन से युवक आंतरिक स्वतंत्रता की एक नई भावना के साथ आगे बढ़ा, यह जानते हुए कि आगे जो भी हो उसके पास अपनी खुशी और पूर्णता की कुंजी है, और इसलिए वह आर्शी के कालातीत ज्ञान और मानव आत्मा की असीम क्षमता द्वारा निर्देशित अज्ञात में आगे बढ़ गया। जैसे जैसे युवक अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया, उसे पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव मिला। वहां उसे खेतों में खुशी से खेलते बच्चों का एक समूह मिला। उनकी बेपरवाह हंसी से मोहित होकर वह उनके पास गया और उनकी खुशी का राज पूछा। बच्चों ने अपने चेहरों पर बड़ी मुस्कान के साथ एक सरल लेकिन गहन कहानी सुनाई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इस गांव में एक बार एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहते थे जो अपने दिन रंगीन टेपेस्ट्री में जटिल पैटर्न बुनने में बिताते थे। एक दिन गांव से गुजरने वाला एक यात्री बुजुर्ग की शिल्पकला की प्रशंसा करने के लिए रुका और पूछा कि उसने अपने काम में इतनी सुंदरता कैसे हासिल की। बुजुर्ग ने जवाब दिया, जीवन में हम सभी अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री में धागे की तरह हैं। हम में से प्रत्येक बड़ी तस्वीर बनाने में एक अनूठी भूमिका निभाता है, और हालांकि हमें चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। यात्री ने इन शब्दों पर विचार किया और पूछा, लेकिन भाग्य के बारे में क्या? क्या हम भाग्य के धागों से बंधे नहीं हैं? बुजुर्ग ने समझदारी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्य जीवन की टेपेस्ट्री में एक धागा मात्र है जिसे समय के हाथों से बुना जाता है। जबकि हम भाग्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। प्रत्येक क्षण को कृतज्ञता और करुणा के साथ गले लगाकर हम भविष्य में चाहे जो भी हो, खुशी और पूर्णता की टेपेस्ट्री बुन सकते हैं। इन शब्दों के साथ यात्री का दिल नई समझ से भर गया और वह उद्देश्य और आंतरिक शांति की भावना के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। बच्चों की कहानी से प्रेरित होकर युवक ने महसूस किया कि सच्ची खुशी भाग्य का विरोध करने में नहीं, बल्कि खुले दिल और दिमाग से उसे गले लगाने में है। उसने बच्चों को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और गांव को अलविदा कहा। उनकी शिक्षाओं को अपने साथ लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा, और इस तरह अर्थ और उद्देश्य की तलाश में युवक की खोज ने उसे गांव के बच्चों की कालातीत बुद्धिमत्ता और मानवीय भावना की असीम क्षमता द्वारा निर्देशित ज्ञान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैसे जैसे युवक अपनी यात्रा जारी रखता गया, उसे पहाड़ों की गहराई में बसा एक एकांत मठ मिला। उस स्थान के आसपास की शांति की आभा से मोहित होकर उसने कुछ समय के लिए वहां शरण लेने का फैसला किया। मठ के भीतर वह अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध एक आदरणीय भिक्षु से मिला। उससे सीखने के लिए उत्सुक युवक भिक्षु के पास गया और भाग्य की अवधारणा के साथ अपने संघर्षों को साझा किया। भिक्षु ने ध्यान से सुना और फिर युवक को मठ के बगीचे में टहलने के लिए अपने साथ चलने का इशारा किया। जब वे प्रकृति की शांत सुंदरता के बीच टहल रहे थे, तो भिक्षु ने एक कहानी साझा करना शुरू किया। एक दूर देश में एक विनम्र किसान रहता था जो अपनी फसलों की बहुत सावधानी से देखभाल करता था। एक दिन एक भयंकर तूफान ने क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। अपनी फसलों के नुकसान से तबाह किसान अपने दुर्भाग्य से निराश हो गया। हालांकि जब एक यात्री ने उसकी दुर्दशा के लिए सहानुभूति व्यक्त की, तो किसान ने एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कौन कह सकता है कि क्या भाग्यशाली है या दुर्भाग्यपूर्ण? शायद यह आपदा एक वरदान है। किसान के जवाब से हैरान यात्री ने पूछा कि वह इतनी विपत्ति के बावजूद इतना शांत कैसे रह सकता है। किसान ने जवाब दिया, जीवन में हमारे नियंत्रण से परे कई चीजें हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा रवैया हमारी समझ में है। जो खो गया है उसके लिए विलाप करने के बजाय मैं वर्तमान क्षण को गले लगाना और जो कुछ बचा है उसके लिए कृतज्ञता विकसित करना चुनता हूं।
यात्री किसान की बुद्धि से प्रभावित हुआ और परिप्रेक्ष्य की शक्ति के लिए एक नई प्रशंसा के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। जैसे ही भिक्षु ने कहानी समाप्त की, युवक को अपने ऊपर स्पष्टता की भावना महसूस हुई। उसने महसूस किया कि भाग्य भले ही उसके जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित कर सकता है, लेकिन यह उसका रवैया और उन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया है जो वास्तव में उसके भाग्य को परिभाषित करती है। भिक्षु की शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ युवक नए उद्देश्य और संकल्प के साथ अपनी यात्रा पर लौट आया। मठ के कालातीत ज्ञान से निर्देशित उसने प्रत्येक क्षण को ध्यान और करुणा के साथ अपनाया, यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह अपने भाग्य को आकार दे सकता है और रास्ते में सच्ची पूर्णता पा सकता है। जैसे जैसे युवक आगे बढ़ता गया, उसने खुद को एक चहल पहल भरे बाजार में पाया, जहां व्यापारी अपना सामान बेच रहे थे और विक्रेता राहगीरों को आवाज दे रहे थे। इस अव्यवस्था के बीच उसने सड़क के किनारे चुपचाप बैठे एक बूढ़े भिखारी को देखा। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। बाजार की चहल पहल के बीच भिखारी की शांत उपस्थिति से चकित होकर युवक उसके पास गया और पूछा, इस दुनिया की अव्यवस्था के बीच तुम इतने शांत कैसे रहते हो? भिखारी ने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, मेरे दोस्त, शांति अव्यवस्था के अभाव में नहीं, बल्कि दिल की शांति में मिलती है। कमल के फूल की तरह जो गंदे पानी से ऊपर उठता है, हम भी जीवन के तूफानों के बीच शांति पा सकते हैं। भिखारी की बात सुनते हुए युवक ने ध्यान से सुना। बहुत पहले मैं एक धनी व्यापारी था जो मानता था कि सफलता और खुशी भौतिक संपदा के पर्याय हैं। लेकिन जब दुर्भाग्य ने मुझे घेर लिया और मैंने सब कुछ खो दिया, तो मुझे अपने अस्तित्व की नाजुकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने सबसे बुरे समय में मैंने बुद्ध की शिक्षाओं में शरण ली और पाया कि सच्चा धन संपत्ति के संचय में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की खेती में निहित है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मैंने सांसारिक इच्छाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ना और वर्तमान क्षण को कृतज्ञता और स्वीकृति के साथ गले लगाना सीखा। और ऐसा करने में मुझे आत्मा की समृद्धि मिली, जो किसी भी भौतिक संपदा से कहीं बढ़कर है। जब भिखारी बोल रहा था, तो युवक को विस्मय और प्रेरणा की भावना महसूस हुई। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिल सकती, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जो भीतर से उत्पन्न होती है। भिखारी की बुद्धि के प्रति गहरी कृतज्ञता के साथ युवक ने जीवन पर एक नए दृष्टिकोण के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं और भिक्षुक की गहन अंतर्दृष्टि से प्रेरित होकर उन्होंने प्रत्येक क्षण को सजगता और करुणा के साथ जिया, तथा यह जाना कि सच्ची संतुष्टि सांसारिक इच्छाओं की खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष के विकास में निहित है। जैसे ही युवक आगे बढ़ा, उसने खुद को धुंध से घिरे घने जंगल में पाया। जैसे ही वह ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरा, वह एक शांत समाशोधन पर पहुंचा, जहां भिक्षुओं का एक समूह मौन ध्यान में एकत्र था। शांत वातावरण से रोमांचित होकर युवक भिक्षुओं के पास गया और सम्मान में झुक गया। एक बड़े भिक्षु ने युवक के दिल में ईमानदारी को महसूस करते हुए उसे अपने ध्यान मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जब वे मौन बैठे, तो युवक को शांति की गहरी अनुभूति हुई। जंगल की शांति में वह उस यात्रा के बारे में सोचने लगा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था, और जो प्रश्न उसके मन में भारी थे। ध्यान सत्र समाप्त होने के बाद बड़े भिक्षु ने युवक के पास जाकर पूछा, मेरे दोस्त, तुम्हें क्या परेशानी है? पहले तो युवक झिझका। उसे समझ में नहीं आया कि वह अपने विचारों को कैसे व्यक्त करे। लेकिन जैसे ही उसने भिक्षु की बुद्धिमान आंखों में देखा, उसे विश्वास और खुलेपन की भावना महसूस हुई। मैं भाग्य की अवधारणा से जूझ रहा हूं, युवक ने कबूल किया। मुझे डर है कि मेरा जीवन मेरे नियंत्रण से परे शक्तियों द्वारा पूर्व निर्धारित है, और चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकता। बड़े साधु ने ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति कोमल और दयालु थी। फिर एक जानकार मुस्कान के साथ उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी साझा करना शुरू किया। एक दूर देश में एक बुद्धिमान आशी रहते थे, जिनके पास दूरदर्शिता का उपहार था। दूर दूर से लोग अपने भविष्य को देखने
और अपने भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद में उनकी सलाह लेते थे। लेकिन अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं के बावजूद आर्शी एक सरल और विनम्र जीवन जीते थे, वर्तमान क्षण में रहने और प्रत्येक दिन को कृतज्ञता और मनन के साथ गले लगाने में संतुष्ट थे। एक दिन एक संशयी यात्री आर्शी के पास आया और पूछा, क्या आप वास्तव में भाग्य में विश्वास करते हैं? क्या हमारा जीवन वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित है? आर्शी ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे मित्र, भाग्य एक नदी की तरह है जो हमारे विकल्पों और कार्यों की धाराओं द्वारा आकार लेते हुए अंतहीन रूप से आगे की ओर बहती है। हालांकि हम नदी के प्रवाह पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान और अनुग्रह के साथ इसके पानी को नेविगेट करने की शक्ति है। यात्री ने आर्शी के शब्दों पर विचार किया और पूछा, लेकिन नदी के मोड़ और घुमाव के बारे में क्या वे भाग्य द्वारा निर्धारित नहीं हैं? आर्शी ने सोच समझकर सिर हिलाया और उत्तर दिया, वास्तव में जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं जो दुर्गम लगती हैं, लेकिन यह ऐसे क्षण होते हैं जब हम अपनी लचीलापन और आंतरिक शक्ति की वास्तविक गहराई को खोजते हैं। यात्री ने आर्शी को उनकी बुद्धि के लिए धन्यवाद दिया और उद्देश्य और स्पष्टता की नई भावना के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही बड़े भिक्षु ने कहानी समाप्त की, युवक को शांति की अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि भले ही जीवन हमें चुनौतियों और अनिश्चितताओं के साथ पेश कर सकता है, लेकिन हमारे पास अपने द्वारा किए गए विकल्पों और कार्यों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। भिक्षु की शिक्षाओं के लिए गहरी कृतज्ञता के साथ युवक ने सम्मान में झुककर वन मठ को अलविदा कहा। आर्शी के कालातीत ज्ञान और मानव आत्मा की असीम क्षमता से प्रेरित होकर वह नए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, यह जानते हुए कि सच्ची पूर्णता भाग्य की खोज में नहीं, बल्कि जीवन की अनंत संभावनाओं को अपनाने में निहित है।